नमस्कार। आज का पाठ है बाजार दर्शन। इस पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। सर्वप्रथम लेखक जैनेंद्र कुमार का परिचय करते हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1988 में हुई। जैनेंद्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान का ज्ञाता। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई में अपने आत्मसात किया है। आत्मसात करना यानी अपने अधिकार में करना। परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रदान निबंध, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेंद्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्की कहकर महिमा मंडित किया था। गोर्की सोवियत संघ के प्रसिद्ध लेखक एवं कार्यकर्ता थे। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जैनेंद्र कुमार को भारत का गोर्की कहकर के महिमा मंडित किया था। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद का गहरा मंथन किया गया है। उपभोक्तावाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने से अधिक सुख और खुशी मिलेगी। बाजारवाद क्या है? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं अपने अनुसार नहीं, बाजार में बिक रही वस्तुओं से निर्धारित करने लगता है तो उस पर बाजार हावी हो जाता है। यही बाजारवाद है। जैसे विज्ञापन दे करके कोई वस्तु तुरंत खरीदने आप तैयार हो जाते हैं, चाहे उस वस्तु की आवश्यकता हो या न हो। यही बाजारवाद है। तो प्रस्तुत निबंध में बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक ये मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। अधिक धन वाले जो आर्थिक संपन्न होते हैं, उन्होंने अपने अहंकार प्रदर्शन का साधन बना दिया है बाजार को। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं, तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है, वस्तुओं की कमी आ जाती है। लोग अपने पैसे का दिखावा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से खरीद लाते हैं, तो जिन्हें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती हैं, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। जब वस्तुओं की कमी आती है तो महंगाई बढ़ जाती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय यानी लेन देन, आदान प्रदान और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। धन का घमंड और उसका दुरुपयोग हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या वृद्धि के लिए। बाजार हमारी संतुष्टि बढ़ाने के लिए होता है
असंतोष बढ़ाने के लिए नहीं होता है, न ही तृष्णा जगाने के लिए और ईर्ष्या बढ़ाने के लिए होता है। अब है मूल पाठ, बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, ये क्या? बोले, ये जो साथ थी। उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ यानी मान लेने वाला हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सत्य सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की आड़ ली जाती हैं, पत्नी को आगे कर दिया जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पास में नहीं होता तो पत्नी के कहने से कोई चीज़ नहीं ली जा सकती थी। लेकिन कह रहे हैं इसके जड़ में एक बात और है, और वह है मनी बैग, पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पैसा शक्ति है, पर उसके सबूत में आसपास माल जमा न हो तो क्या वह खाक पावर है? जब पैसा पास में है और बहुत सारा माल पास में नहीं हो तो पैसा क्या खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अंधे के भी दिखते हैं। पैसे को देखना है तो बैंक का हिसाब देखिए, पर माल और असबाब, माल सामान मकान कोठी तो ये बिना देखे भी दिख जाते हैं कि इस व्यक्ति के पास में बहुत सारे पैसे हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। खरीदने की शक्ति में ही उस पैसे के पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बिना मतलब का पैसा खर्च करने वाले लोग भी नहीं होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। बिना मतलब का पैसा खर्च नहीं करते हैं लोग। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। कुछ लोग संयमी भी होते हैं, वो पैसे को खर्च नहीं करते हैं, संयम पूर्वक उसका उपयोग लेते हैं, और वो पैसे की शक्ति समझते हैं, और उस पैसे की शक्ति की परीक्षा की भी उन्हें आवश्यकता नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मित्र ने लेकर के सामने मनी बैग फैला दिया और कहा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, रेल का टिकट का किराया भी नहीं है, सब उड़ गया। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। लेकर कह रहे हैं कि उस मित्र के पास में अगर और पैसा होता तो और सामान ले आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देख कर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। वह मित्र की आवश्यकता के अनुसार सामान नहीं आया, उसने अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में सामान खरीदा था। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ हैं। वह महत्व है बाजार। लेकर कह रहे हैं इस खरीदने के मामले में एक और भी महत्व का तत्व है, उसे भी नहीं भूलना चाहिए, और इस क्रियाकलाप में वो तत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए यानी व्यर्थ ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, बेशर्मी होता है जो इसमें नहीं फंसता है। मैंने मन में कहा, ठीक,
बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में वह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। तिरस्कार यानी अनादर, अपमान। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव, माल भरा पड़ा है बाजार में, तो उस बाजार में आमंत्रण होता है लेकिन वो मूक होता है, और उस आमंत्रण से इच्छा जगती है। इच्छा का मतलब ये वस्तु मेरे पास में नहीं है, ये वस्तु मेरे पास में नहीं है, हर कोई वस्तु खरीदने की इच्छा होती है। चाह का मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, कितना सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है। अतुलित यानी असीमित, बहुत अत्यधिक मात्रा में। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कोई व्यक्ति अपने को नहीं जाने तो बाजार का ये चौक जहाँ बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हैं उसे लेने की कामना से विकल बना छोड़े, यानी दुखी बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। लेकर कह रही एक और मित्र की बात, वो दोपहर से पहले बाजार गए और कहीं शाम को वापस आए लेकिन आए खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। वो मित्र कह रहे हैं कि लेने का मतलब बाकी सब छोड़ देना, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। अगर आपको ठीक से पता नहीं है कि मुझे क्या लेना है तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, दुखदायी होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। बाजार में एक जादू होता है, वह जादू आँख की राह काम करता है। बाजार में आकर्षण का जादू होता है और वह जादू आँख के रास्ते काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। लेखक कह रहे हैं जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही इस बाजार वाले जादू की भी मर्यादा है। वो हर किसी पर नहीं चलता है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। पास में बहुत सारे पैसे हो लेकिन मन खाली हो, मुझे क्या लेना है अगर तय नहीं है, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली हो पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली है पर मन भरा हुआ नहीं है तो भी व्यक्ति उधारी ले आएगा तो उस पर भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। अगर उस समय जेब भरी हुई तो वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। जब तक जादू होता है, जादू का बुखार होता है, तब तक तो उसे
हर कोई चीज़ ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाली मालूम होती हैं, लेकिन जो ही जादू की सवारी उतरी तो पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती हैं, बाधा ही डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की, गिल्टी की और खुराक ही मिलती है, यानी अभिमान ही बढ़ता है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? यानी पकड़ना चाहे किसी भी डोरी से हो, रेशम की डोरी से हो तो रेशम मुलायम होती है, तो उसके स्पर्श के मुलायम से क्या वो पकड़ कम हो जाएगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। पानी पीकर जाते हैं तो लू लगती नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि बाजार में जब जाते हो तो मन भरा हुआ होना चाहिए, मन खाली नहीं होना चाहिए। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, और बाजार की भी असली कृतार्थता यह है कि वो आवश्यकता के समय काम आए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।